हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ शेमलेस बॉस फेल इन लव विद हिज प्रिटी एम्प्लॉय का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग जो है वो वांग जी के ब्रदर लैन सिजन की बर्थडे पार्टी में आया हुआ था, जहाँ पे एक लेडीज़ की एंट्री होती है। ये एक 25 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल थी, जिसने जानबूझकर हमारे वांग जी के गाल पे किस भी किया और उसे हक किया। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि वी यिंग ये सब देखे और वो वांग जी को छोड़ दे। जब वी यिंग ने सब देखा, वी यिंग ये सब नहीं देख पाया। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। वो किसी मैरिड इंसान के साथ ये सब कैसे कर सकता है। इसलिए वी यिंग को बहुत बुरा लगा। वी यिंग वहाँ से जाने लगा, लेकिन वांग जी ने वी यिंग का हाथ पकड़ा, उसे अपने करीब खींचा और पूरी पार्टी के जितने भी लोग आए हुए थे, ये देखकर वो शॉक हो गए। वांग जी ने बिना किसी बात की परवाह करते हुए वी यिंग को सबके सामने किस किया और बहुत रफली उसे किस किया। जब वांग जी ने वी यिंग को छोड़ा तो वी यिंग बहुत गलत फील कर रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो किसी मैरिड इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वी यिंग अंदर से टूट रहा था। उसने वहां से जाना ठीक समझा और वो वहीं वांग जी को छोड़ के चला गया। वांग जी भी वी यिंग का पीछा करने लगा। वी यिंग जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर से कहा कि प्लीज़ जल्दी करो, मुझे मेरे घर जाना है। तो वो ड्राइवर बोलता है कि जी सर। इसके बाद वी यिंग उस कार में बैठ के वहाँ से चला गया। और दूसरी तरफ हमारा वांग जी जब ये देखता है तो वी यिंग का पीछा करता है कार में। वी यिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी से प्यार किया, और वो भी इतना कि उसके साथ वो लाइफ स्पेंड करना चाहता था। लेकिन उस इंसान ने क्या किया, उसे धोखा दिया। वी यिंग बिल्कुल भी टूट चुका था अंदर से। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से वो गाड़ी रुक गई। जैसे ही वी यिंग ने महसूस किया कि कार रुक गई है, उसने बाहर देखा तो बाहर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। वी यिंग ने कहा कि ड्राइवर, आपने गाड़ी क्यों रोकी? तो ड्राइवर ने कहा, सर, आगे सर खड़े हैं। जब वी यिंग ने ये सुना तो उसने बाहर की ओर देखा, जहाँ वांग जी ने अपनी गाड़ी वी यिंग की गाड़ी के आगे खड़ी कर दी थी। जब वी यिंग ये देखता है तब वो बोलता है कि प्लीज़ चलो यहाँ से। तो फिर ड्राइवर बोलता है कि सर, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वी यिंग उस कार से उतरने लगा, लेकिन तभी वांग जी आता है और वी यिंग का हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाने लगा। वी यिंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो वांग जी ने कहा, वी यिंग मेरे साथ चलो। तो वी यिंग ने कहा, नहीं छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, प्लीज़ छोड़ो मुझे, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, वी यिंग मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मेरे साथ चलो। वी यिंग बार बार वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी नहीं माना। वी यिंग को वांग जी खींच कर लेके जाता है और अपनी गाड़ी में उसे पुश करता है और खुद ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया और बोला कि चुपचाप यहीं बैठे रहो, वरना मैं कुछ ऐसा करूँगा वी यिंग जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब वी यिंग ये सुनता है तब वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ये सब चीज़ें हैंडल नहीं की थी। तो वी यिंग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ पीछे बैठा रोता रहता है। वांग जी जब ये देखता है कि वी यिंग की आंखों में आंसू थे, वी यिंग अपनी गाड़ी को वहीं बीच में रोक देता है और गाड़ी से उतरकर वी यिंग के पास आके बैठता है और उससे बोलता है, वी यिंग मेरी लाइफ में तुम इम्पोर्टेंट हो, वो लड़की मेरी वाइफ नहीं है। वी यिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, वो लड़की मेरे लिए मैटर नहीं करती है। वी यिंग मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वी यिंग बोलता है कि वांग जी तुमने मुझे धोखा दिया, अगर कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वांग जी ने कहा, वी यिंग क्या तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है? तो वी यिंग ने कहा, वांग जी मुझे तुम पे खुद से ज़्यादा ट्रस्ट था, लेकिन उस लड़की ने सबके सामने ये कहा है। तो वांग जी ने कहा, वी यिंग उसने जो कहा वो तुम्हारे लिए मैटर करता है, और जो मैं तुमसे बोलने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता। वांग जी ने वी यिंग का फेस अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, वी यिंग आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। और वी यिंग तुम मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी हो। वी यिंग सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी की आंखों में वी यिंग को सच्चाई दिखी। वी यिंग ने कहा, वांग जी
तो तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगे, मुझे सब सच बताओगे। वांग जी ने वीइंग को हग किया और कहा, हाँ वीइंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। आई लव यू वीइंग। ये बोलकर वांग जी ने वीइंग के लिप्स पे एक सॉफ्ट किस किया। वांग जी और वीइंग दोनों ही एक दूसरे को धीरे धीरे किस करने लगे। वांग जी और वीइंग दोनों ही उस किस के अंदर खो गए। वांग जी वीइंग को बहुत ही जेंटली किस कर रहा था। वीइंग को इस किस में वांग जी की हर पैशन नज़र आ रहा था, उसके लिए प्यार नज़र आ रहा था। जब वांग जी और वीइंग ने अपना किस ब्रेक किया, वांग जी ने वीइंग को हग करते हुए कहा, वीइंग, वो लड़की जो आज उस पार्टी में थी, वो मेरी एक टाइम पे चाइल्डहुड फ्रेंड हुआ करती थी। हम कॉलेज तक साथ पढ़े, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। उसके बाद वो कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आई। वो पूरे 10 दिन बाद कॉलेज आई और उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया, तो मैंने भी उसे हाँ बोल दिया। मैं चाहता था कि हमारी फ्रेंडशिप बनी रहे। उस पार्टी के अंदर उसने मुझे धोखे से ड्रग्स दिया, जिसकी वजह से मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा। तभी मुझे किसी ने कहा कि कोई मेरा उस रूम में वेट कर रहा है, तो मैं उस रूम में चला गया। उसके बाद धीरे धीरे मुझ पे ड्रग्स का असर होने लगा और मैं नशे में आने लगा। जब मैं वहाँ उस रूम में खड़ा था, तब मुझे किसी ने पीछे से आके हक किया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शिंगर थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे खुद से दूर किया, लेकिन वो बार बार मेरे पास आती गई और मुझे न जाने धीरे धीरे मैं क्यों बेहोश हो गया। इसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं था। वीइंग, जब मैं मॉर्निंग को उठा तो मुझे कुछ भी याद नहीं था और मेरी बॉडी पे अपर क्लोथ नहीं थी। उसके बाद मैंने अपने क्लॉथ पहने और जैसे ही उस रूम से बाहर जाने लगा, तभी मुझे शिंगर ने पीछे से कहा कि वांग जी, तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो। जब मैंने देखा तो वो शिंगर थी। उसने कहा कि मेरे और उसके बीच में रात को बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था क्योंकि मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन जब मैं घर लौटा तो अंकल मुझ पे बहुत गुस्सा थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी शादी हमारी फैमिली फ्रेंड शिंगर से कर दी है। मैंने जब ये सुना तो मैंने बहुत गुस्सा किया, लेकिन अंकल नहीं माने। उन्होंने मुझे वो पिक्स दिखाते हुए कहा कि ये देखो तुमने क्या किया है, इसके बाद तुम ये बोलना भी मत कि तुम इससे शादी नहीं करोगे। लेकिन मैंने अंकल की बात नहीं मानी और सिंगर से शादी करने को मना कर दिया। लेकिन उन्हें अपनी फैमिली की रेपुटेशन बहुत प्यारी थी, तो मेरे अंकल ने उससे मेरी शादी फिक्स कर दी। मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। एक दिन शिंगर ने मुझसे कहा कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देगी, मेरी पूरी फैमिली को। लेकिन मैं जानता था वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरी पिक्चर्स को सबके सामने शो ऑफ करेगी और मुझे नीचे ले आएगी। तो मैंने भी उसे कह दिया कि उसे जो करना है वो कर सकती है। इसके बाद मेरे अंकल ने उसे हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ मान लिया, लेकिन मैंने उसे कभी भी अपनी वाइफ नहीं माना। अंकल ने मुझसे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करवाई, वो भी धोखे से, लेकिन मैं नहीं माना। मुझे उन डॉक्यूमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो हमारे घर पे रहने लगी, लेकिन उसकी शक्ल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि जब भी वो मेरे सामने आती थी मुझे उसका वो धोखा याद आता था। इसलिए मैंने अमेरिका छोड़ दिया और मैं चाइना आ गया। यहाँ मैं सब काम करने लगा, लेकिन उसने फिर भी मुझे इरिटेट करना बंद नहीं किया। वो बार बार मुझे मैसेज करती है, कॉल करती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब विंग ने ये सब सुना तो उसने वांग जी को हक किया और कहा, वांग जी, आई एम सॉरी तुम्हारी बातों पे यकीन न करने के लिए, तुम्हारी बातें न सुनने के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, विंग, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। विंग ने कहा कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता और हम उसे मिलकर
हमारी ज़िंदगी से दूर करेंगे। वांग जी ने कहा हाँ। इसके बाद वीइंग और वांग जी एक दूसरे को हग करके काफ़ी देर वैसे ही बैठे रहे। इसके बाद वीइंग ने कहा वांग जी हम ये कहाँ हैं, बाहर तो बारिश हो रही है। तो वांग जी ने कहा वीइंग मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो वीइंग ने कहा कहाँ। वांग जी ने कहा बस तुम चलो मेरे साथ। तो वीइंग ने कहा वांग जी लेकिन ये जंगल है। तो वांग जी ने कहा हाँ वीइंग मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें मेरी सबसे फेवरेट प्लेस पे लेके जाना चाहता हूँ। इसके बाद वांग जी और वीइंग दोनों ही वहाँ से चलने लगे कार में। तभी वांग जी की कार बीच में रुक गई। वांग जी ने कहा कि वीइंग तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाके चेक करता हूँ। तो वीइंग ने कहा वांग जी लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही है। वांग जी ने कहा वीइंग तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वांग जी कार से बाहर गया और वो कार को चेक करने लगा। वांग जी पूरा भीग चुका था। उसने कहा वीइंग कार तो खराब हो गई है, अब ये नहीं चलेगी। वांग जी ने कहा वीइंग यहाँ से थोड़ी दूर ही वो जगह है, तो हम पैदल चल सकते हैं और बारिश भी बहुत हो रही है। मैं नहीं चाहता कि इस टाइम तुम ऐसे रहो, हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वीइंग ने भी कहा ठीक है। वीइंग कार से बाहर निकला और वांग जी का हाथ पकड़ा और वांग जी के साथ चलने लगा। वांग जी और वीइंग दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। वो दोनों काफ़ी दूर चलते रहे। उसके बाद उन्हें एक लाइट दिखाई दी। वीइंग ने कहा वांग जी ये क्या है। वांग जी ने कहा वीइंग ये मेरे मॉम डैड का घर है। जब भी उन्हें एक साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होता था तो वो यहाँ आ जाया करते थे। काफ़ी बार मैं उनके साथ यहाँ आया था। तो वीइंग आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। वीइंग ने ये सुना तो वो थोड़ा ब्लश कर गया। इसके बाद वीइंग और वांग जी दोनों ही उस घर के अंदर गए। वांग जी ने कहा वीइंग यहाँ कोई नहीं रहता। जब वीइंग ने ये सुना तो उसने कहा क्या। तो वांग जी ने कहा हाँ क्यों, तुम्हें मेरे साथ अकेले में डर लगता है। वांग जी ये बोलकर वीइंग के पास जाने लगा और वीइंग पीछे होने लगा। वीइंग पीछे चलता गया और वांग जी वीइंग की और भी पास आता गया। वांग जी ने कहा वीइंग क्या हुआ, तुम मुझसे डर रहे हो। वीइंग ने कहा नहीं मैं नहीं डर रहा। तो वांग जी ने कहा वीइंग तुम डर रहे हो। वीइंग ने कहा नहीं मैं नहीं डर रहा हूँ। वांग जी ने कहा वीइंग तुम पीछे क्यों जा रहे हो। तो उसने कहा नहीं। तभी वीइंग पीछे दीवार से टकरा गया जिससे वीइंग वहीं रुक गया। वांग जी वीइंग के पास आया और उसने वीइंग के दोनों फेस पे अपने हाथ को रखा और कहा वीइंग तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो। वीइंग बोला वांग जी ये तुम क्या कर रही हो। तो वांग जी ने कहा वीइंग मैं कुछ नहीं कर रहा। इसके बाद वांग जी ने वीइंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखा और उसे धीरे धीरे किस करने लगा। वीइंग भी वांग जी को रिस्पॉन्ड करने लगा। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगे। जब वीइंग और वांग जी एक दूसरे को किस कर रहे थे वांग जी बहुत अग्रेसिव होने लगा। वांग जी ने वीइंग के पूरे माउथ के अंदर अपनी टंग से उसे फील करने लगा। वांग जी ने वीइंग को छोड़ते हुए कहा वीइंग तुम बहुत प्रिटी हो। इसके बाद वांग जी ने कहा वीइंग क्या मैं। तो वीइंग ने कहा क्या मुझे काम है। ऐसा बोलकर वीइंग वहाँ से जाने लगा। वांग जी ने वीइंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया और कहा वीइंग तुम मुझसे आज दूर नहीं जा सकते हो। इसके बाद वीइंग ने कहा मुझे भूख लगी है। वांग जी ने कहा वीइंग क्या सच में। वीइंग ने कहा हाँ मुझे भूख लगी है। तो वांग जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ। इसके बाद वीइंग ने कहा वांग जी मेरे कपड़े। जब वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा और कहा हाँ एक काम करो, ऊपर एक रूम है, तुम वहाँ जाओ और कपड़े चेंज कर लो, मेरे कपड़े वहाँ हैं तुम वो पहन लेना। वीइंग ने कहा ठीक है। इसके बाद वीइंग वहाँ से ऊपर चला गया और वांग जी ने कहा वीइंग मेरा आज खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल करने का मन नहीं है, तुम मेरे लिए ये बहुत मुश्किल बना रहे हो वीइंग। इसके बाद वीइंग नीचे एक रूम में गया और उसने खुद के कपड़े चेंज किए और बाहर आया और कुछ डिनर बनाने लगा। तभी वीइंग
नीचे आया। जब वांग जी ने वीइंग को देखा तो वो वीइंग की ओर देखता ही रहा। वीइंग ने वांग जी की एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी जो कि पूरी लॉन्ग थी और उसने नीचे पैंट नहीं पहनी थी। जब वांग जी ने देखा तो वीइंग से कहा, वीइंग क्या हुआ? वीइंग अपनी शर्ट को नीचे खींचते हुए बोला, वांग जी तुम्हारे रूम में सिर्फ शर्ट हैं। तो वांग जी ने कहा, ओह मैं भूल गया था, ये तो तुम्हें बताना कि वो रूम तो उसने कहा, ये क्या? तो वांग जी ने कहा, वो रूम वी ने कहा, क्या बताओ मुझे? वांग जी ने कहा, स्पेशली मेरे मॉम डैड का है। तो वी ब्लश करने लगा और कहा कि ये सब बकवास करना बंद करो। और वी ने कहा, लेकिन तुमने बस अपनी वहाँ शर्ट सी क्यों रखी है? तो वी ने कहा, मुझे बस पसंद था कि जब मैं तो वी ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, वी मैंने बस वो वहाँ इसलिए रखा था क्योंकि मैंने सोचा था जब मैं वहाँ किसी के साथ आऊँगा, जब वो ये शर्ट पहन के बाहर आएगा तो वो कैसा लगेगा। मैं तो ये बताना तुम्हें भूल ही गया था। वी वहाँ से भागकर ऊपर जाने लगा। वांग जी ने वी को पकड़ा और कहा, वी कहाँ जा रहे हो? तुम इस शर्ट में बहुत प्रीटी लग रहे हो। ऐसा बोलकर वांग जी ने वी को अपनी गोद में उठा लिया। वी ने कहा, वांग जी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, शेमलेस कहीं के। वांग जी ने कहा, बीइंग शेमलेस और मैं बिल्कुल नहीं। शर्ट पहन के तुम नीचे आए हो, तुम नहीं भी आ सकते थे लेकिन अब तुम आ गए तो चलो। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को ऊपर अपने रूम में ले जाने लगा, उसे गोद में कैरी करते हुए। विंग ने कहा, वांग जी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा, विंग आई लव यू। इसके बाद वांग जी विंग को ऊपर रूम में ले गया और उसे वहाँ बेड पे फेंक दिया। वीइंग बहुत डर गया और उसने कहा, वांग जी क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने कहा, वीइंग वही जो मुझे करना चाहिए। वांग जी धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन्स को खोलने लगा और वांग जी वीइंग के पास आता गया। उसके बेड पे वीइंग बहुत डर गया। वांग जी ने अपने हाथ को वीइंग के फेस पे रखा और कहा, वीइंग आई लव यू। ये बोलकर वांग जी वीइंग के नेक पे किस करने लगा। वीइंग वांग जी के उस किस में खोने लगा। वीइंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। जैसे जैसे वांग जी उसे और भी ज़्यादा किस किए जा रहा था, वांग जी धीरे धीरे वीइंग के लिप्स पे आया और उसे किस करने लगा। वांग जी वीइंग एक दूसरे को बहुत डीपली और पैशनेटली किस करने लगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को ये एफएफ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कर दीजिए फॉर मोर वांगशन एफएफ। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि ये एफएफ की कहीं भी आप लोगों को लिंक नहीं मिलेगी। मैं जितने भी एफएफ शेयर करने वाली हूँ वो मेरे खुद के लिखे हुए हैं और मैं इन्हें कहीं भी अपलोड नहीं करती हूँ, ओनली मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं इन्हें इसी चैनल पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इन्हें कहीं और लिख कर नहीं रखती हूँ, मैं अपनी बात लिख कर रखती हूँ और जब मुझे सुनाना होता है तो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बाय बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए।